हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व की थी। एंड एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था इस तरीके से, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0 हैज नो रियल रूट्स। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें इक्वेशन दे रखी है क्या, x² + 5kx + 16 = 0। कंपेयर करते हैं हम, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय ax² + bx + c = 0। अगर कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू निकल के आती है कितनी, 1, b की वैल्यू आती है 5k, x का कोएफिशिएंट इधर b है, इधर x का कोएफिशिएंट 5k है, एंड c की वैल्यू आती है 16। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें तो अब हमें दे रखा है हैज नो रियल रूट्स, यानी कि ये इक्वेशन क्या रखती है, कोई भी रियल रूट्स नहीं रखती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac जो होगा वो इज लेस देन 0। तो 4 नो रियल रूट्स d = क्या है, b² - 4ac इज लेस देन 0। जो d = b² - 4ac आया है वो किसके इक्वल होता है, तो इज लेस देन 0। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर b, a एंड c की वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, 5k, तो b की जगह लिख सकते हैं 5k और इसका स्क्वायर -4, a की जगह पुट कर सकते हैं 1 एंड c की जगह 16। तो a की जगह पुट किया 1 एंड c की जगह पुट किया 16 इज लेस देन 0, इस तरीके से। नेक्स्ट जो 5k है उसका स्क्वायर क्या होगा, 25k स्क्वायर माइनस 16, 4 जा 64 बन जा 64 इज लेस देन 0। नाउ 25k स्क्वायर इज लेस देन 64, तब आया हमारा k स्क्वायर इज लेस देन 64/25। अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है हमारे पास इज लेस देन ±8/5। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम -8/5 एंड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b - c into x² + c - a into x plus a minus b = 0 are real and equal roots, then prove that 2b = a plus a। तो ये जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है हमें, जो इक्वेशन है b - c x² + c - a into x plus a minus b = 0। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं with ax² + bx + c = 0, तो हमारे पास a आता है b - c एंड कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। तो हमारे पास कैपिटल A जो आता है वो आता है B - C, कैपिटल B आता है C - A एंड कैपिटल C जो आता है वो आता है A - B। तो यहां पर जो है अगर इसको कंपेयर करते हैं तो A, B एंड C की वैल्यू आप निकल के आई। अब क्या है, हमें दे रखा है आर रियल एंड इक्वल रूट। ये इक्वेशन क्या रखती है, रियल एंड इक्वल रूट। देन प्रूव दैट
2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो रियल एंड इक्वल रूट के लिए हम कह सकते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी कि जो b की वैल्यू है वो यहां पे पुट की हमने, तो कितनी दी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0 are real and equal roots, then prove that 2b is equal to a plus c। तो जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है उसमें इक्वेशन है b minus c x square plus c minus a x प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो हमारे पास आता है कैपिटल ही मान लेते हैं इसको, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड ये हो जाएगा कैपिटल सी। तो हमारे पास कैपिटल ए आता है बी माइनस सी, कैपिटल बी आता है सी माइनस ए एंड कैपिटल सी आता है ए माइनस बी। तो हमने बताया है यहां पर दे रखा है आर रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या रखती है, रियल एंड इक्वल रूट रखती है। तो हम कह सकते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट b इज इक्वल टू, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो आगे सॉल्व करते हैं, पहले b की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। तो b की वैल्यू कितनी है c माइनस a, तो c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है b माइनस c एंड c की वैल्यू है a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अब क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर खोलेंगे एंड इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो c माइनस a का होल स्क्वायर होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। फिर नेक्स्ट आता है माइनस 4, तो माइनस 4 इंटू b इंटू a ba, फिर b इंटू माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट आता है माइनस c इंटू a माइनस ca, माइनस c इंटू माइनस b, माइनस इंटू माइनस प्लस bc। इस तरीके से नेक्स्ट जो है वो है इज इक्वल टू 0। फिर आगे करते हैं तो क्या आता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब -4 जो है वो अंदर जाएगा, तो -4ba माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4ca माइनस प्लस माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्रम से लिखते हैं। तो आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस
4b² है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर प्लस ये बना हमारा c²। फिर आता है नेक्स्ट माइनस 2 इंटू a इंटू इसको लिख सकते हैं किस तरीके से 2b, यानी कि 2 2 जा 4ab माइनस 4ab, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है माइनस 4bc, इसको हम कैसे लिख सकते हैं -2 इंटू 2b इंटू c। फिर नेक्स्ट है प्लस 4ca में से -2ca गया तो बचा प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। अब जो है इक्वेशन इसको देखने से पता लग रहा है कि ये बन रहा है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca प्लस 2ca, इस तरीके से। तो हम a प्लस b प्लस c वाली आइडेंटिटी जो थी होल स्क्वायर वाली वो लगा सकते हैं किस तरीके से। पहले हमें देखना है, देखो यहाँ पर a और b जो है दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद माइनस आ रहा है, b और c दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद क्या आ रहा है माइनस, जबकि a और c दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद कितना आ रहा है प्लस। तो हम कह सकते हैं या तो दोनों a और c किसके होंगे प्लस के, या दोनों a और c किसके होंगे माइनस के, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है प्लस, या दोनों प्लस प्लस के होते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके भी क्या आता है प्लस। तो हम कह सकते हैं c और a दोनों या तो प्लस के हैं, अगर ये दोनों प्लस के हैं तो b किसका रहेगा माइनस का, अगर ये दोनों माइनस के रहेंगे तो b किसका रहेगा प्लस का, अपोजिट। क्योंकि अब देखो हमने ये a प्लस का लिया है तो b माइनस का लेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस, तो मैं क्या कह सकता हूं b की जगह इस तरीके से लिख सकता हूं -2b एंड b की जगह यहां पे लिख सकता हूं -2b और यहां पर -2b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास आइडेंटिटी बनी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है a की जगह a है, b की जगह -2b है एंड c की जगह c है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है हमारे पास a -2b प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके आता है a प्लस c इज इक्वल टू 2b, और यही हमसे क्या करवा रहा था प्रूफ। तो हमारा प्रूफ हो गया 2b इज इक्वल टू a प्लस c। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे इसको सोल्व कर लेंगे। ओके ठीक है, इस तरीके से क्या कर लेंगे हम प्रूफ कर देंगे 2b इज इक्वल टू a प्लस c। यदि क्या लगा हो इस तरीके से इक्वेशन जो है उसके रूट्स कैसे हो रियल एंड इक्वल रूट्स हो तब